अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। मेरा ये चैनल लेटेस्ट न्यूज़ और ख़बरों के लिए सब्सक्राइब कर लें। आज मेरे पास जो ख़बर है वो किसी की वफ़ात से रिलेटेड है। यूं तो ये शख्स जो फोत हुए हैं ये अपनी तबई मौत इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दास्तान पीछे छोड़ गए हैं, एक ऐसा सबक छोड़ गए हैं, एक ऐसी नसीहत लोगों के लिए छोड़ गए हैं कि दूसरों के लिए अपने आप को मुसीबत में मत डालें। ऐसा काम अपने रहनुमाओं के लिए, अपने किसी कर्ता धर्ता के लिए, अपने किसी फैक्ट्री मालकान के लिए ऐसे काम आप मत करें जिसका आपको सारी ज़िंदगी पछतावा भी रहे और आप उसके लिए हमेशा सफ़र करते रहें। जी हाँ नाज़रीन, आज जिस शख्सियत की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो लाहौर बीडन रोड के बहुत ही मशहूर इंसान थे। वो दो तरह से मशहूर थे। एक तो वो पाकिस्तानी नेशनल बॉक्सर थे, उन्होंने बॉक्सिंग के बहुत सारे मुकाबले जीते और वो अपने इलाके में बहुत मशहूर थे। और दूसरा वो जो है उन्होंने नवाज शरीफ साहब का जो चौधरी शुगर मिल केस था उसके अंदर एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया या उनके लिए कुर्बानी दी। जी हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेख ज़काउद्दीन साहब की, जो नेल्सन इंग्लैंड में आके जो है वो बस गए थे। दूसरा ये कि वो नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी साथी थे और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए, मरियम नवाज के लिए और हमज़ा शहबाज के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और उन्हीं कुर्बानियों को देते हुए आज वो मनो मट्टी के नीचे नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के सैकड़ों राज लेकर जो है मनो मट्टी के नीचे जा चुके हैं। लेकिन अफसोस यहाँ पर यह है कि जो शख्स इतनी कुर्बानियाँ जिसकी मैं गिना रहा हूँ, जो शख्स पाकिस्तान में एक बाइज़्ज़त इंसान था, उसने पिछले 28 साल 27 साल से मफरूरी की ज़िंदगी गुजारी बरतानिया नेल्सन के अंदर और 2 दिन कबल वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और इससे भी जो बड़ा जुल्म ये है कि वो जो लोग जिनके लिए इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, नैब का प्रेशर बर्दाश्त किया, एंड में ये हुआ कि उनको ये ज़हनी खौफ की वजह से डिमेंशिया की बीमारी हो गई और वो फिर चीज़ें भूलना शुरू हो गए, मसले मसाइल और बढ़ गए, फिर हॉस्पिटलाइज हो गए। तो ऐसा शख्स जो है उसका जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी, उसके मियाँ नवाज शरीफ की फ़ैमिली, जो कि आधी से ज़्यादा फैमिली इस वक्त लंदन एवनफील्ड में मौजूद है, लेकिन वहाँ से किसी एक शख्स ने जनाजे में जाने की जो सादत हासिल करनी थी या ये शर्फ उन्होंने उनको बख्शना था, वो तो बड़ी दूर की बात है। किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया। आपने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ये बात नहीं सुनी होगी। एक्सक्लूसिवली मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने, मेरे जो ज़राए हैं, मेरे जो सोर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मसलन ये रिलेटेड थे। जो आपको याद है कि बहुत ही मशहूर केस जो अभी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जब अदालतों में पेशियाँ हो रही थी, तो उस वक्त चौधरी शुगर मिल का केस जो है वो सबको याद होगा। जी हाँ, ये चौधरी शुगर मिल के बड़े ही अहम किरदारों में से एक किरदार थे। ये वही शेख साहब थे जिन्होंने इनके लिए मुबैना तौर पर शायद मनी लॉन्ड्रिंग भी की, क्योंकि 97 में ये यहाँ पे आ गए थे। याद होगा आपको कि 96 में जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये जो एमन फील्ड के फ्लैट्स हैं ये ख़रीदे थे और उसी दौरान फिर जब ये नैब का सिलसिला हुआ, ये सारे मामलात हुए और अपना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी बाद में जाती रही। तो उसके बाद जो है नवाज शरीफ जब एग्ज़ाइल कर गए, सऊदी अरेबिया चले गए, इधर उधर हो गए, तो उस वक़्त शेख साहब जो थे, शेख ज़काउद्दीन साहब जो हैं, वो यूके में आ गए और यहाँ पे आके उन्होंने गालिबन मुबैना तौर पर असाइलम कर लिया। इनकी बहुत बड़ी फैमिली यहाँ नेल्सन में है। आपको याद होगा कि नेल्सन के अंदर पिछले दिनों बड़ा शोर हुआ था कि नवाज शरीफ जो हैं वो नेल्सन गए थे, जहाँ पे हुसैन नवाज साहब ने कहा था कि हवाखोरी के लिए वो वहाँ पे गए थे, जहाँ पे उन्होंने अपने एक दोस्त के बेटे की फैक्ट्री को विज़िट किया था, जो प्लास्टिक का दाना वगैरह बनाती है, वो फैक्ट्री थी। लेकिन ये वो शख्स नहीं है, ये वो खुश नसीब नहीं थे जो ज़काउद्दीन साहब, वो उस वक़्त हॉस्पिटल में बहुत अलील थे, लेकिन उनसे मिलने की किसी ने कोशिश नहीं की, उनको किसी ने घास नहीं डाली। जब वो ज़िंदा भी थे, नेल्सन जाके भी मियाँ साहब सिर्फ फैक्ट्री का दौरा करके अपने दोस्त की फैमिली को मिल के वापस लंदन आ गए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि
चौधरी शुगर मिल में शेख ज़काउद्दीन साहब का क्या अमल दखल था। नैब ने जब ये केस मरियम नवाज़ और दीगर पे ये किया तो उस वक़्त आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा के अकाउंट में कुवैत से और कतर से और यहाँ से बहुत सारे शेयर आए थे, जिसके बारे में जब सवाल किया गया था मरियम साहिबा से तो उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता कि ये शेयर मेरे अकाउंट में कहाँ से आ गए। हमजा शहबाज का भी उसमें था, उसके बाद यूसुफ अब्बास के अकाउंट में, फिर बाद में मरियम साहिबा ने ये शेयर डाले थे। तो इसके अंदर जो नैब की रिपोर्ट थी उसके अंदर जो शेख ज़काउद्दीन साहब हैं इन्होंने तकरीबन 2 करोड़ और 21,760 शेयर जो हैं वो इन्होंने ट्रांसफ़र किए थे मरियम नवाज साहिबा के अकाउंट में। अब नैब इनके पीछे थी, नैब ने बहुत दफ़ा इनको जो है इंटरोगेट करने की कोशिश की, लेकिन 27 साल से ये बीडन रोड वापस लाहौर पाकिस्तान नहीं गए। इनके अजीज़ो कारब में से मुझे ये भी बताया गया, ज़राए ने मुझे बताया कि इनके अजीज़ो कारब का ये कहना है कि इनकी जो वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ थी वो भी रिश्तेदारों ने उसके ऊपर कब्ज़ा वगैरह कर लिया और सारे मामलात इनके ख़राब हो गए। और इनकी जो मिसेस थी ज़काउद्दीन साहब की, शेख साहब की, उनका नवाज शरीफ की फ़ैमिली से या कलसूम नवाज की फ़ैमिली से कोई दूर दराज की रिश्तेदारी भी थी। और जो नवाज शरीफ साहब के मामू थे बट स्वीट वाले, उनके साथ भी इनका बड़ा याराना था। मेरे एक बॉक्सिंग के उस्ताद थे बाबर ख़ान बीडन रोड वाले, ये उनके आगे से उस्ताद थे। तो मुझे एक आध बार इनसे पाकिस्तान में मिलने का शर्फ उस वक़्त यंग एज में हुआ था। लेकिन अलबत्ता ये वही शख्स हैं जिनको नैब ढूंढ रही थी या नैब इनके पीछे थी। अब तो खैर ये इस दुनिया से कूच कर गए हैं और वो तमाम सबूत और वो तमाम चीज़ें भी अपने साथ ले गए हैं। अलबत्ता हुआ ये कि इन्होंने जब ये 2008 से पहले तक जो है इन्होंने तकरीबन जो जितने भी शेयर थे वो जब मरियम साहिबा के अकाउंट में डाल दिए, उससे पहले हमजा शहबाज मुबैना तौर पर सुना है कि इनको नेल्सन में मिलने आया करते थे। लेकिन जब उनको डाल दिए उसके बाद इनको बिल्कुल जो है वो लेफ़्ट ओवर कर दिया गया, इनसे कोई रब्ता नहीं रखा गया, क्योंकि जो बदनामी जो इल्ज़ाम इन पे था वो इन्होंने अपनी कह लें कि यारी दोस्ती में या एक अपने लीडर की मोहब्बत में या रिश्तेदारी में उन्होंने ये वो कुर्बानी दी। लेकिन यहाँ कुर्बानियों का जो मोल है वो कौन देता है। आपको पता ही है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो किस तरह का किरदार रखते हैं। वो रात गई बात गई वाला हिसाब है इनका, जब ज़रूरत है तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है तो तुम नहीं और सही और नहीं और सही। ये बहुत ही दुख भरा टाइम है उस फैमिली के ऊपर, और वो पूरी फैमिली जो है वो सर जोड़ के यही सोच रही है कि शेख ज़काउद्दीन साहब ने सारी ज़िंदगी जो है वो अगर ये काम किया, किसी के लिए किया, उसका हासिल क्या हुआ। आज उनके जनाजे में शिरकत तो दूर की बात है, किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर एक अफसोस का मैसेज तक नहीं किया। इस चीज़ को 3 रोज़ गुजर चुके हैं। तो जब मेरे तक ये इतला पहुंची तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों तक भी ये खबर पहुंचाई जाए, और वो तमाम लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, अपनी पार्टी के पीछे अपने दोस्तों अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लड़ झगड़ पड़ते हैं, वो ये देख लें कि ये जो आपके जो जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप अपना लीडर मानते हैं, वो जब मतलब उनका निकल जाता है तो वो आपको किस तरह जो है वो तन्हा छोड़ देते हैं, और फिर जो है वो मुसीबतें, परेशानियाँ और ये सारी चीज़ें आपका मुकद्दर बन जाती हैं, और वो जनाब आपकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं। आज का यही वीलॉग था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।